लाडवा के कस्बे बाबेन के सरपंच सचिव संजीव गोल्ड सिंगला से संवाददाता ने मुलाकात की। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पहलुओं पर बातचीत की। वहीं जिसके बाद उनके गांव का चुनावी माहौल भी जाना। 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो पास आ रहे हैं और जैसा कि चुनाव आने की तेजी हम लोग देख रहे हैं कि गांव और शहरों में किस तरह से हो रही है। और अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता जो है, चाहे बीजेपी के हो चाहे गठबंधन सरकार के हो, तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह जो है चुनावों को देखकर हो रहा है। और सभी लोग जो है, कार्यकर्ता भी और शहर के लोग या ग्रामवासी जो भी है, वो जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव के समीकरणों का जायजा जो है हम मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम कस्बे बबैन में पहुंचे हैं। तो आप सभी को बता दें कि बबैन कस्बा लाडवे में है और गांव बबैन के सरपंच संजीव गोल्डी सिंगला हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहला हम सवाल रखना चाहेंगे कि सर, हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सबसे पहले तो मेरी सभी दर्शकों को राम राम। लोकसभा चुनाव अभी 25 मई को हमारे यहाँ होने जा रहे हैं जी। और बीजेपी से नवीन जिंदल जी और आभा जी और इंडी गठबंधन से सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो अभय जी तो पहले भी चुनाव लड़े थे एक बार, लेकिन हार गए थे नवीन जी के साथ जी। सुशील गुप्ता जी अभी नए आए हैं और नवीन जिंदल जी ने पिछले 10 साल पहले काफी सांसद बने रहे, 10 साल रहे हैं यहाँ से जी। और उन्होंने अपने इलाके के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। उस समय तो कांग्रेस में थे जी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में, गरीब लोगों के घर आज भी उनकी टंकियां देखता हूँ मैं लगी हुई हैं और बहुत से गरीब लोगों की आंखें, चश्मे, किसी भी गरीब के घर शादी में शगुन योजना उनकी जो अपनी चलाई हुई थी और भी कई प्रकार की उन्होंने जो समाज सेवा में उनका जो योगदान था बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो अब की बार वो मोदी जी का कमल लेके आए हैं। उनका अपना वोट बैंक भी बहुत है और मोदी जी के साथ लग के अभी चल के शायद बहुत बड़े मार्जिन से नवीन जी इलेक्शन जीत जाएंगे। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि हम लगातार जो है जनता के बीच में जुट रहे हैं, हम हर गांव का सर्वे भी कर रहे हैं, लेकिन सर सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बात जो है सामने आ रही है, जो लोगों के मुंह से आ रही है सामने। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो नया कैंडिडेट उतारा है यानी नवीन जिंदल को, जो 10 साल बाद राजनीति में वापसी करी है, तो सर उनको कहीं ना कहीं लोग जो है एक कोयला घोटाले में चोर के नाम से जो है बोल रहे हैं और ना जाने कब क्या क्या बोल रहे, कभी बोलते उधारी कैंडिडेट है, कभी कोयला चोर बोलते। तो आपको क्या लगता है उन जनता के लिए क्या शब्द यूज करना चाहोगे आप? ऐसा है, राजनीति में सब कुछ इस प्रकार का चलता रहता है। नवीन जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जी। और जो कोयला चोर बता रहे हैं वो तो खुद ही चोर हैं जी। अभी तो कोई चार्जशीट उनके पास हुई नहीं है, कोई उनके पास ब्लेम नहीं लगा, कोर्ट से कोई उनको सजा नहीं हुई है, तो ये तो बेकार के निराधार आरोप हैं। और रही बात उधार का कैंडिडेट के, कांग्रेस के पास तो अपना ही कैंडिडेट नहीं है, वो तो खुद पार्टी उधार लेके आ गई है, कैंडिडेट तो दूर की बात है जी। वो पार्टी दिल्ली से आप पार्टी के लेके आए हैं। और सर एक तरफ देखा जाए कि कहा जाता है कि बीजेपी के पास कोई अपना नया चेहरा राजनीति के लिए नहीं है, ताकि इसी प्रकार से कि कांग्रेस से जो है ये उधारा कैंडिडेट नवीन जिंदल को बीजेपी की तरफ से इलेक्शन में उतारा गया यानी टिकट दी गई है। तो क्या कहेंगे सर? बीजेपी के पास तो कैंडिडेटों की कतार लगी है और उधार की यश की बात नहीं होती कैंडिडेट की। कैंडिडेट पूरा ऊपर जो पार्टी के ऊपर लेवल के जो नेता हैं वो बहुत सोच समझ के विचार करके अपना कैंडिडेट देते हैं जी। और कैंडिडेट की कोई तो यहाँ कमी थी नहीं। पहले नायब जी जीते हैं, राजकुमार सैनी जी जीते हैं जी। और अभी की रेस में भी लगाओ आप, संदीप गर्ग जी भी रेस में थे, रेणुबाला गुप्ता जी का भी नाम था, डॉक्टर पवन सैनी का भी नाम था, कैलाशो देवी जी का भी नाम था। तो कैंडिडेट तो ऑलरेडी पार्टी के पास बहुत थे, लेकिन उन्होंने बहुत विचार करके ही ऊपर से अपना जो कैंडिडेट दिया है, तो उनका स्वागत है और उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगे। सर कहीं ना कहीं अगर एक तरफ देखा भी जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टियां गठबंधन के रूप में सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि तमाम पार्टियां मिलकर बीजेपी पे हावी हो सकती हैं? अभी 2 इलेक्शन आपने देख ही लिए हैं, पिछले बार तो 36-37 का गठबंधन बना हुआ था, अब की बार 25-26 रह गई हैं वो।
जब 37 से कुछ नहीं हुआ तो 25-26 क्या कर लेंगे। जी इनकी पॉलिसीज ही सही नहीं है, इसीलिए चुनाव हारते हैं। और मोदी जी देश को इतने डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहे हैं। आप धरातल पे देखो, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, लगभग 400 नए गुलाबी और पीले कार्ड बने हैं, 3600 आयुष्मान कार्ड बने हैं, और 18 जो 80,000 रुपए के मकान की रिपेयर थी वो हमारे आ चुके हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना चली हुई है, उसमें लगभग 290 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं, और 17 हम रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, और बाकी डे बाय डे हो रही है उसमें। मतलब इतना नीचे तक की जो सोच है मोदी जी की, भाई हर घर के पास कुछ ना कुछ हो, और कुछ ना कुछ उसे जो लाभ है मतलब सरकार की योजनाओं का वो मिले। मतलब गरीब लोगों में इतना उत्साह है, वो बोलते भी नहीं हम किसको वोट दें, कोई डरते हैं बेचारे। मतलब वो आप देखो पिछले 2 इलेक्शन जी सर्वे कुछ कहता है, होता कुछ है, जी। तो इसलिए वही काम होना है अब की बार। लेकिन सर जमीनी हकीकत कहती है कि नवीन जिंदल जो है, जी लोग उनके चेहरे को देखकर वोट नहीं दे रहे बल्कि मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी का तो अपना व्यक्तित्व है ही है, देश जी। के लिए उन्होंने बहुत महान कार्य करे हैं, लेकिन नवीन जी ने भी अपने लास्ट 10 ईयर के सेशन में बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है। चाहे उस समय वो कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने अपनी समाज सेवा जो थी और जो कार्य थे जी वो पूरे तन मन से किए हैं। लोग उनको दिल में बसा के रखते हैं। आज भी बहुत लोग, गरीब लोगों से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे नवीन जी की भी क्या क्या उपलब्धि है। जी मेरे अपने गांव से नवीन जी के समय में 10 से 15 लड़के सरकारी नौकरी पे लगे थे। जी क्या वो लोग भूल पाएंगे उनको? कभी भी नहीं हो सकता। जिस गरीब की माँ की आंखें बनी हो, जिसकी शादी में शगन पहुंचा हो, उसके बाद बहुत एमपी बन लिए, पहले भी बहुत बने। किसने किए कार्य? कोई नहीं कर लेकिन सकता। आजकल के जो युवा हैं अपने रोजगार को लेकर बीजेपी को कोसते रहते हैं कि बीजेपी के टाइम पे ये नहीं हुआ, हमें रोजगार नहीं मिला, हमने एमबी किया, चाय की शॉप खोल लिया। सर तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है, मेरे मामा जी के 2-3 कॉलेज है, मैं अक्सर उनसे बातचीत करता हूँ। बीटेक करवा दिया आपने, एमटेक करवा दी, जी और रोजगार लड़कों को प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? तो वो बताते हैं कि बेटा बात ये है, ये लड़के घर जाके झूठ बोलते हैं कि हमने बीटेक की डिग्री ले ली या कुछ कर लिया। किसी का एक पेपर में सफल है, किसी की 4 में है, किसी की 3 में है, इनका क्लियर नहीं है। और जो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्जिन से पास करते हैं नंबरों से, उसको कंपनी खुद ही खुद प्लेसमेंट कर लेती है। और आज की डेट में तो अब वो पैकेज 5, 6, 7, 8 लाख वाले पैकेज नहीं रहे, लगभग 20 लाख से ऊपर के पैकेज स्टार्ट में लग रहे हैं लड़के। तो सर अगर बात आती है गठबंधन सरकार की, सुशील गुप्ता भी एक बाहरी चेहरा माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कितने मार्जिन से उनकी जीत हो सकती है, कितने मार्जिन से वो हार सकते हैं? सर सुशील गुप्ता जी आप पार्टी से आए हुए हैं और करप्शन के बहुत ज्यादा चार्ज हैं, जी ज्यादा कनेक्टिविटी उनकी कभी रही नहीं। अभी लास्ट 1-2 महीने से आए हैं, वो लोगों से ज्यादा कोई जुड़ाव लगता नहीं। मेरे को नहीं लगता कि वो इस दौड़ में शामिल हो पाएंगे। और अभय सिंह चौटाला के बारे में क्या ख्याल है? वो भी अभय दोबारा से सिंह राजनीति- चौटाला भी, आप इनेलो को देखो, पूरे 90 विधानसभा में 1 विधानसभा जीती थी, वो भी अभय जी ने। 1 सीट भी पूरे लोकसभा में जो 9 सीटें आती हैं, एक भी चौटाला की नहीं है। और जजपा पार्टी के लोकसभा बारे तो में क्या कहाँ कहेंगे से? आप? जजपा पार्टी तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के अब अपना चली जा रही है। तो सर मैं अपने दर्शकों के सामने एक बार अपील करना चाहूंगी आपसे कि एक बार जैसे हम अधिकार देते हैं लोकसभा चुनाव का, हमारे युवा भी अधिकार देने के लिए आगे आएंगे। जिन लोगों का वोट नहीं बना वो वोट भी बनवाएंगे, इस बार जो फर्स्ट टाइम भी वोट का उपयोग करेंगे। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों या हमारे युवाओं को एक मैसेज दीजिए कि सही चुनाव क्या है। ऐसा है, गांव के या जो भी आसपास के जितने भी वोटर हैं, मेरी सबसे अपील रहेगी कि जैसे हम रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं, ऐसे हम मतदान करके अपना देश बचा सकते हैं। जी और मेरी सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके देश के वो अपना विकसित जो मोदी जी ने ठाना है उसको करने के लिए 47 तक, तो उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जी और मतदान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं तो कहता हूं कि
लास्ट इलेक्शन हमारा 76-77% हुआ जी। था। अब की बार अपने गांव से भरपूर प्रयास करेंगे कि 80 से 90% मतदान हो। जी, तो जैसा कि आज हम बबैन में पहुंचे और हमने संजीव गोल्डी सिंगला जी से, जो मौजूदा बबैन के सरपंच हैं, जो कार्यत यहाँ है, गांव का लेखा जोखा भी संभाल रहे हैं, तो आज हम उनसे हमने बात करी है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो भी युवा या बुजुर्ग अधिकार दे, किसी भी पार्टी को दे, उनका कहना है कि अधिकार जो है वो रक्तदान के जितना एक इम्पोर्टेंट है, एक विशेष है। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप जब भी अपना मत अधिकार दे तो सोच समझ कर दे। किस कैंडिडेट को देना है, किस पार्टी को देना है, वो आपके ऊपर तय करता है। तो लेकिन जब भी आप वोट करें तो सोच समझ कर ही करें। तो ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।